जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सीट संख्या 13 को देखने वाले हैं। साथ ही हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 भी करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने जो सदस्य होते हैं, है ना। तो लोक लेखा समिति में राज्य के कितने सदस्य होते हैं, तो इसका हम लोग सही उत्तर को देखने का प्रयास करेंगे। तो वह है 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है कि पंचायतों के गठन का उल्लेख निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है। तो अनुच्छेद 243 बी में जो है पंचायतों का गठन मिलता है का उल्लेख निम्नांकित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो वह है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका उद्देश्य नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो वह है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1950 यह है। और 91वां संविधान संशोधन 2003 भी जो सो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो संविधान सभा में जो देशी रियासतों के लिए कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे। तो वह है 93 सदस्य। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण किसके द्वारा दिया जाता है। तो वह है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या की सीमा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है। तो वह है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो वह है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है कि ग्रंथ एवं लेख को जो है सो सुमेलित करना है हम लोगों को। तो देखते हैं इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वृहद कथा मंजरी का संबंध हम लोग जानते हैं कि क्षमेंद्र से है। और विक्रमांक देवचरित का संबंध हम लोग जानते हैं कि विल्हन द्वारा रचित है। और गौड़वाहो जो कि संबंध है किससे, वाक्य प्रतिमुंज से है ना। और कथा सरित सागर जिसका कि संबंध है यानी कि लेखक है उसके कौन, तो सोमदेव इसके लेखक है दोस्तों। अतः हमारा 4231 यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है कि शंकर शंकर सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू। तो इसका सही उत्तर है, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है शंकर वार्न हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। तो हम लोग इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने का प्रयास किए हैं। अगला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें से देखते हैं कि शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम। तो इसका जो है सो हम लोग बदलते हैं पैसिव वॉइस में। तो इसका सही उत्तर है हर रिसर्च माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय दैट टाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन चक्रण में नाइट्रोजन के विभिन्न रूपों के रूपांतरण का सही क्रम क्या है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है सो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को का अमोनिया में बदलना जो है सो कार्य है। और उसके बाद हम लोगों का देखते हैं कि कौन सा कार्य है। तो वह है नाइट्रीकरण यानी कि अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना यानी कि दूसरा जो है सो चरण है। तीसरा चरण हम लोग देखते हैं। तो तीसरा चरण है स्वांगीकरण, जिसमें पौधों द्वारा नाइट्रेट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और जो चौथा व अंतिम चरण है वह है विनाइट्रीकरण, है ना, जिसमें से नाइट्रेट का वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना जो है सो है। ऑप्शन नंबर 4 अतः हमारा 3124 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्सर्जन तंत्र का भाग दिया हुआ है और इसके मुख्य कार्य को दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सही सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ का गुच्छ का कार्य
क्या है दोस्तों? तो इसका कार्य है रक्त दाब का जो है सो निस्यंदन करना। और दूसरा भी चलता है, तो दूसरा हमारा बोमन संपुट संपुट जो कि जिसका कार्य है निस्यंदन को एकत्रित करना। ठीक है। हेनली लूप जिसका कि कार्य है जल और लवणों का पुनः पुनर्वशोषण करना। और संग्राहक नलिका जिसका कि कार्य है मूत्र को जो कि सांद्रित करता है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन हम लोग का देखने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ये, सॉरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है दोस्तों कि विषाणुओं यानी कि वायरस के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे आकोशिकीय संरचनाएं होती, यह बात सत्य है। वे केवल जीवित मेजबान कोशिकाओं के अंदर ही अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं, यह भी बात हमारा सही है। और उनमें जो है अपनी कोई चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक प्रक्रिया नहीं होती, यह भी बात सही है। और वे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। जैसा हमारा 1 2 3 ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मेंडल के द्विसंकर जो क्रॉस है के परिणाम स्वरूप F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्ररूपी अनुपात जो है सो प्रश्न संख्या 17 है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से सोचने, याद रखने, सीखने और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 6 से 7 जुलाई 2025 को जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील में। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत जो है किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली महिला ई वोटर विभा देवी है का संबंध बिहार राज्य के किस जिले से है? तो वह पूर्वी चंपारण। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कामा गटामारू प्रकरण जो घटना हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था? तो वह है वाजपेयी यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1929 में गठित हर्टोग जो समिति का संबंध है किस विषय से था? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा से। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता महिला अध्यक्ष ने की थी? तो हम लोग जानते हैं इसका सही उत्तर होगा कि कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में एन बेसेंट ने की थी, और 1925 में संभवतः सरोजनी नायडू ने, और 1913 में भी किसी महिला ने की थी, है ना। यह तो हमारा तीनों ऑप्शन जो है सो सही है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे, सभी ऑप्शन सही है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था, है ना? तो वह कौन सा जो है पुर्तगाली गवर्नर था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं इसका सही उत्तर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर बी। बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। अब राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, यह कथन गांधी जी द्वारा कब कहा गया था? तो इसका सही उत्तर है 6 अप्रैल 1930 को, जब वे दांडी यात्रा शुरू कर रहे थे, है ना। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। त्रिपिटक जो साहित्य है निम्न में से किस धर्म के साहित्य से संबंध रखता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से, है ना। त्रिपिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, ये सब हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन काल में भारत आने वाली चीनी बौद्ध यात्रियों का भारत आगमन का सही जो है सो आरोही क्रम में
जो है सो करना है, तो निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है? तो सबसे पहले फायान आया था, उसके बाद वैनसंग, उसके बाद इति सिंह आया था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है इत जो है सो प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थी शब्द का जो है सो संधि विच्छेद कौन सा सही है? तो सत्य जोड़ अर्थी इसका सही संधि विच्छेद है। किसी भी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादन यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है हरे पौधे और शैवाल। अगला प्रश्न है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कौन सा पादप उत्तक पौधे के बढ़ते भागों जैसे कि तने जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है और सक्रिय रूप से विभाजित होता है? तो इसका सही उत्तर है विभज्योतक उत्तक, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सॉरी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के प्रभाजी आसवन के दौरान जो है प्रभाजी स्तंभ में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर प्राप्त होने वाले उत्पादों को संघनन तापमान, है ना, कंडेंसेशन टेम्परेचर के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रभाजी आसवन के प्रभाजी स्तंभ में नीचे से ऊपर हम लोग उसका जो है चरण निर्धारित करते हैं, है ना, स्तंभ निर्धारित करते हैं। तो इसमें से देखते हैं, तो सबसे पहले बिटुमेन जो कि एक कोयला का प्रकार है ना, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे भारत में। तो यह जो है हमारा आएगा पहला। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा? तो डीजल आएगा। तीसरे नंबर पे हमारा केरोसिन आएगा और चौथे नंबर पे हमारा पेट्रोल आ जाएगा प्रभाजी स्तंभ में, है ना। अतः हमारा 2413 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बफर सॉल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हम लोग सत्य कथन पे विचार करना है दोस्तों, है ना। तो इसमें से देखते हैं कि एक थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। तो यह बात सही है। और यह एक अम्लीय बफर विलयन आमतौर पर एक दुर्बल अम्ल और परवल क्षार के साथ उसके लवण के मिश्रण से बनता है, जैसे कि उदाहरण है CH3COOH और CH3COONA, है ना। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। मानव रक्त का पीएच मान जो है सो लगभग 7.4 है, पर प्राकृतिक बफर प्रणाली द्वारा बना रहता है, यह भी बात सही है। अगला प्रश्न है कि बफर विलयन की क्षमता असीमित होती है और यह किसी भी मात्रा में मिलाए गए परवल अम्ल का प्रतिरोध कर सकता है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारा सही है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे दोस्तों। अगला, भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं हम लोग। तो भारत सरकार द्वारा जो रॉ होता है, रॉ एनालिसिस विंग का नया प्रमुख जो कि हम लोग नियुक्ति से संबंधित हम लोगों ने करवा रखा है दोस्तों, जिससे आप प्लेलिस्ट में जाकर के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में देख सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है पराग जैन, ऑप्शन नंबर ए। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? तो शिखर धवन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि गुप्तोर काल में जो है अस्तित्व में आया पुष्य भूमि वंश का आरंभिक राज्य क्षेत्र कहाँ रहा था? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा दिल्ली क्षेत्र रहा था। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किस वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य में केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की रकम सबसे कम रही? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2023-24 में। और जैविक कृषि के प्रमुख पक्षकार किशन मेहता किस राज्य के थे? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र के।
अगला प्रश्न है कि विश्व में माइक्रो फाइनेंस के जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो वह है मोहम्मद यूनुस। विश्व मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो इसका सही उत्तर है 1999 का। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का अवमूल्यन जो है अब तक कितनी बार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3 बार। निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है मूल्य तल। अगला प्रश्न है कि बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो इसका सही उत्तर है 2023 से 28। भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो 1969 से 1974। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल जो व्यय है वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित कुल व्यय का कितना प्रतिशत अधिक अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर है 7.4% अधिक अनुमानित है। अगला प्रश्न गणित का है ना, जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उष्ण रासायनिक समीकरणों को देखते हुए, है ना, उष्ण रासायनिक समीकरणों को देखते हुए जो है सो हम लोगों को निर्णय लेना है। तो इसमें से देखते हैं तो इसका सही उत्तर हम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है C+O2, है ना, तो CO2 बनता है ना, और इसमें से किलो जूल पर मोल जो है सो दिया हुआ है, जो कि हमारा डेल्टा यानी कि हीट दिया हुआ है इसमें से, और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और O2 गैस को मिक्स करते हैं तो हमारा CO2 गैस भी बनता है, और इसमें -283 जो है सो किलो जूल पर मोल जो है सो इसमें होता है, निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की गठन की एंथैल्पी C यानी कि जो सॉलिड है, और 21O2 जो कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, गैस बनाएगा, का गणना करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल CH3, CHOH और COOH। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु संरचना के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत बताता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य जैसे तारे जीवन चक्र के चरणों को सही काल अनुक्रमिक क्रम में जो है सो व्यवस्थित करना है। तो इसका सही कालक्रम है, सबसे पहले है निहारिका यानी कि सेटलर नेबुला, जो कि गैस और धूल धूल का बादल होता है। तो यह हमारा पहला चरण है ना, यह हमारा पहला चरण है, ठीक है, यह हमारा पहला चरण है। दूसरा चरण पे हम लोग जाएंगे दोस्तों, तो दूसरा चरण हम लोगों का क्या है देखते हैं। तो सॉरी, दूसरा चरण हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो दूसरा चरण है हम लोगों का मुख्य अनुक्रम तारा हमारे सूर्य की तरह, यह दूसरा ऑप्शन है। तीसरा में हम लोग देखते हैं तो लाल दानव, यह तीसरा चरण है। और चौथा चरण में हम लोग जाते हैं तो श्वेत वामन, यह हमारा चौथा चरण है। अतः हमारा 2, 3, 1, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण है? तो एक खिंचा हुआ रबड़ यह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक बांध में संग्रहित पानी भी उदाहरण है। एक संपीड़ित स्प्रिंग यानी कि कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग भी जो है सो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। और एक चलती हुई कार भी स्थितिज ऊर्जा का, सॉरी, कार जो है सो चलती हुई कार स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर तीनों सही है, यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ 2025 का की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान राज्य करेगा। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है सो स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वह है आगरा में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में
जाने वाले पहले भारतीय जो कि शुभांशु शुक्ला हैं का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश से है। और क्वीटो किस देश की राजधानी शहर है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से किसी का नहीं जो है सो राजधानी है यह। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कोपेन जलवायु वर्गीकरण है ना कि किस जलवायु प्रकार में आता है, इसको हम लोगों को बताना है। तो CWG के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 63 नंबर। तो 63 पे आते हैं। तो यह है कि भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में हम लोग जानते हैं कि हीरा कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी राज्यों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। रंगीत जल विद्युत जो है सो केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो रंगीत जल विद्युत केंद्र अवस्थित है सिक्किम में। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कि पंचमढ़ी जो है सो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला है लाह, यानी कि लाह के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड। और आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका सही उत्तर है केरल में। और दक्षिण बिहार का केंद्रीय मैदान निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मगध का मैदान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित भौगोलिक तथ्यों में कौन सा तथ्य जो कि बिहार से संबंधित सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई जो 483 किलोमीटर है, यह सही नहीं है ना, सही नहीं पूछा गया था। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क की उपस्थिति के लिए एक प्रमुख स्थान जो कि बेलाडीला है, भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक सॉरी यह जो है सो गणित का प्रश्न है जिसे आप खुद हल करिएगा। तो अगला है कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन भागों को फिर समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस नए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है सो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हम लोग जानना चाहेंगे। तो R/25 होगा इसका सही उत्तर। अगला है कि सौर सेल एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है किसको? प्रकाश ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो देखते हैं अब इसका सही उत्तर क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है सो कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि 76 का बी नंबर सही है हमारा। अगला प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल दर्पण का जो है सो उपयोग करके 2 गुना आवर्धी जो है सो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूर में रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान उर्वरक जो सो संस्था इफ्को किस देश में अपना पहला जो है सो विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र लगाएगी? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील में। हिंदी भाषा की लघु कथाएं एक बेट 12 के लिए जो है सो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया 2025 और किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वह है सुशील शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया है? तो वह है विशाखापट्टनम में। और किरातार्जुनियम पुस्तक किसने लिखा है, उसके लेखक के बारे में बताना है। तो वह है भारवी। निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है पूछा जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण खेल जो शामिल नहीं है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त जो है स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 300, तो अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मुकदमे और कार्यवाही से। और अगला है कि भारतीय शासन में विभाजन जो प्रणाली है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है नीति या क्रियान्वयन से। अगला है, किस वर्ष जो है सो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1953 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में जो है सो कथनों पर जो है सो विचार करना है, तो इसके कथनों पर हम लोग विचार करेंगे। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, यह बात हमारा सही है। और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें जो है सो प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं, तो यह भी बात सही है। और पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, यह भी ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। यह तो हमारा 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं हम लोग, सॉरी 88 पे। तो 88 है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन जो है सो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। 1888 के इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी, तो इसका सही उत्तर है दरभंगा के राजा के द्वारा जो है सो सहायता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी पिरामिड है ना, जो कि इकोलॉजिकल पिरामिड जिसे बोलते हैं, का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, और क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है और प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। यह बात गलत है दोस्तों। हमेशा पिरामिड सीधा होता है और 10% ही पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरित होता है ऊर्जा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ह्रास नहीं होता, ह्रास तो होता ही है। रहता हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है सो कथन सही नहीं था। अगला प्रश्न है कि मिनीमाता रोग जो है, मिनीमाता डिजीज, जो एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल जो सिंड्रोम है, किस भारी धातु की विषाक्तता के कारण मिनीमाता रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी पारा से जो है मिनीमाता रोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 95 नंबर। तो 95 बोल रहा है हमारा कि आधुनिक परिशुद्ध कृषि है ना में जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्राथमिक उपयोग क्या है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खेत का स्थानिक डाटा, जिसे मिट्टी के प्रकार, पोषक तत्वों के स्तर और उपज में भिन्नता का जो है सो विश्लेषण करके मानचित्र जो है सो बना करके हम लोग आधुनिक परिशुद्ध कृषि में जो है सो इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में जो सो पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग जो होता है पौधों में, जैसी विकासात्मक प्रक्रियाओं पर दिन और रात की सापेक्ष अवधि के प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है दीप्तिकालिता कहा जाता है, फोटो पैरोडिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मवेशियों और भेड़ों को प्रभावित करने वाली उस घातक जीवाणुजनित बीमारी का क्या नाम है जो जूनोटिक है, अर्थात यह जानवरों से मनुष्यों में भी फैल सकती है, ठीक है। तो वह जो है सो रोग कौन सा है, तो वह है एंथ्रेक्स रोग है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से नया जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर है प्रतिभा सेतु के नाम से। भारत का पहला ई वेस्ट है ना पोर्टल से भी संबंधित प्रश्न हमने दोस्तों करवाए हुए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के महत्वपूर्ण टॉपिक में के फोल्डर में जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। तो उसमें भी हमने बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शुरुआत किया गया है नया पोर्टल, तो उसका नाम क्या है प्रतिभा सेतु। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश बना है, यह बात सही है। और बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, तो पहला नहीं बना है दोस्तों, है ना। यह भी हमारा दूसरा ऑप्शन जो है सो हमारा गलत है ना। अतः सिर्फ एक सही है ऑप्शन नंबर ए। 100 प्रश्न यहीं पूरे होते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।